जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। अब जो है लगातार आप लोग के बीच बने रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है और गैस क्वेश्चन भी देते रहेंगे। अगर चैनल पर नई बार है तो पहली बार है या नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, तभी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, आज हिंदी का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और आपका जो ना ये श्रम विभाजन जो जाति प्रथा जो है, इसका लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो आपका जो 3 पार्ट में वीडियो आएगा। पहला पार्ट आपको लेखक परिचय करवाएंगे, दूसरा पार्ट में अध्याय का जितना भी मतलब क्वेश्चन आंसर होगा उसको करवाएंगे, और तीसरा पार्ट में जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए, बिना देर करते हुए आज हम समझते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। परीक्षा में आता है श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है कौन सी विधा है, तो आप याद रखिएगा निबंध है, ठीक ना। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आप लेखक वाला ट्रिक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के लेखक वाला ट्रिक का वीडियो बनाए हैं, वो देख सकते हैं जाके। तो पहला में याद रखना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। परीक्षा में पूछता है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर हैं। और दूसरा क्वेश्चन याद रखना है संविधान का जनक कौन है? संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर हैं। परीक्षा में पूछ लेता है संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना है महू मध्य प्रदेश में। कब क्वेश्चन पूछ लेता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को, ठीक ना। अच्छा, ये पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? परीक्षा में पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे, इंग्लैंड गए थे। अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। और कभी कभी पूछ देता है कि वो वकालत कहाँ किए, तो स्वदेश में कुछ समय वो वकालत किए थे। कहाँ पे वकालत किए थे? स्वदेश में कुछ समय वो वकालत किए थे, ठीक ना। इसके माताजी का जो नाम था, इसके माताजी का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। परीक्षा में पूछता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माताजी का क्या नाम था, तो आप लोग को याद रखना है भीमाबाई, ठीक ना। और इसके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इसके पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकपाल। परीक्षा में पूछता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है पिताजी का क्या नाम है, तो रामजी सकपाल। और इनका विवाह जो है ना 1906 में हुआ था। परीक्षा में पूछ लेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विवाह कब हुए थे, तो आपको याद रखना है 1906 में हुए थे। किसके साथ हुए थे? रमाबाई के साथ हुए थे, ठीक ना, रमाबाई के साथ। और देखो, मैट्रिक पास जो किया था 1907 में किया था। परीक्षा में पूछ लेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक पास कब किए थे? 1907 में किए थे, ठीक ना। और पूना पैकेट जो है, पूना पैकेट कब लागू हुए थे? 1932 में। याद रखिएगा, पूना पैकेट जो लागू हुए थे 1932 में लागू हुए थे। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए, किसी का जीवन में कोई किसी से मतलब जो है कुछ नहीं सीखता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसका 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ठीक ना। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इसका जो प्रथम भाषण हुआ था बाबू, वो 1936 में दिया था ये प्रथम भाषण। परीक्षा में पूछेगा भीमराव अम्बेडकर प्रथम भाषण कब दिए थे, तो या बाबा साहब मतलब प्रथम भाषण कब दिए थे? 1936 में। कहाँ पे दिए थे? लाहौर में। कहाँ पे दिए थे? लाहौर में। इसका विख्यात भाषण क्या था? द हिनालिसन ऑफ कास्ट। इसका विख्यात भाषण था द हिनालिसन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया था? ललई सिंह यादव। कौन किया था? ललई सिंह यादव। तो इसका जो है ना परीक्षा में पूछ लेता है द हिनालिसन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद कौन किया था, तो ललई सिंह यादव। और जो है ना कभी कभी पूछ लेता है कि भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण कौन है, तो याद रखिए द हिनालिसन ऑफ कास्ट, ठीक ना। अब देखिए, इसका संपूर्ण बारहवीं जो है 21 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया बाबू? 21 खंडों में बांटा गया, ठीक ना। अब पूछेगा बाबा साहेब का अन्य नाम क्या क्या है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो अन्य नाम है, पहला है बाबा साहेब, दूसरा है संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, यानी 3 नामों से इसको और जाने जाते हैं। यानी याद रखना है बाबा साहेब, संविधान निर्माता, संविधान का जनक। इसका प्रमुख जो मतलब रचना था, यानी प्रसिद्ध रचना जो था वो क्या था? हु आर द सुद्राज, द अनचेटेबल, द कास्ट इन इंडिया, इनहालिसन ऑफ कास्ट। यानी कि पूछेगा हु आर द किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। हु आर द सुद्राज किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। द अनचेबल किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। द कास्ट इन इंडिया के मतलब लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। इनहालिसन ऑफ कास्ट जो है किसका भाषण है, तो भीमराव अम्बेडकर के भाषण है। इनका मौत जो है ना 1956 में हुआ था दिल्ली में। इनका मौत कब हुआ था?
परीक्षा में पूछेगा भीमराव अम्बेडकर का मौत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1956 दिल्ली में, ठीक ना। तो आप सभी को हम आशा करते हैं कि लेखक परिचय में पूरा चीज समझ में आ गया होगा, और आप लोग चैनल से बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है 100 में 100 मार्क्स हम दिलाएंगे, आपको हिंदी में 100 में 100 मार्क्स हम दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि जो मेरे पास अच्छा तरह से हिंदी पढ़ ले, मेरा ऑफलाइन कोचिंग में भी अभी तक में मेरे स्टूडेंट जो है 95% हिंदी में नंबर ला चुके हैं। हम आप लोग को व्याकरण भी पढ़ाएंगे, सारा कुछ पढ़ाएंगे, बस चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी तैयारी में लगे रहिए।